हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आप सभी से अपनी इंट्रो वीडियो में पूछा था कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, उसमें दो लोगों के कमेंट्स थे कि हमें ट्रैवल वीडियो चाहिए। मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ, ट्रैवल वीडियो अभी हो नहीं पाएगी क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा लीव्स प्लान करनी पड़ती है, ऑफिस की लीव्स देखनी पड़ती है, बजट देखना पड़ता है, जो कि अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बट मैं प्रॉमिस कि मैं आप लोगों के लिए एक ट्रैवल वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। एंड उसके अलावा मेरी एक बेस्ट फ्रेंड का कमेंट था उसमें कि उसे एक स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए। तो मैं आई थॉट चलो स्टोरी वीडियो ही बनाते हैं आज। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपना बैकग्राउंड दे देती हूँ। मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, कॉमर्स विद मैथ्स ली थी मैंने अपने 11th में। देन मैं अपना कोचिंग लेती थी अपने घर के ही पास, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स का। जो मेरे मैथ्स की कोचिंग की टाइमिंग थी वो थी 3 PM to 4 PM, जो कि मेरे घर के ही बहुत पास था, मतलब 5 से 10 मिनट की दूरी पे। जो सेकंड कोचिंग है वहाँ जाती थी, उस वो थोड़ा सा 2 या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में था। मैं वॉकिंग करके जाती थी तो मुझे 1 घंटा लग जाता था। मैं अपने कोचिंग से, जो मेरा मैथ्स का कोचिंग होता था, उससे डायरेक्ट जाती थी। 5 बजे वो मेरा कोचिंग अटेंड होता था, 5 से 6 उसकी क्लास चलती थी। और फिर उसी कोचिंग में मेरी इकोनॉमिक्स की भी क्लास होती थी, जो होती थी 6 to 7। ओके, तो एक दिन मैं अपनी मैथ्स की कोचिंग ख़त्म करके 4 बजे अपनी अकाउंट्स की कोचिंग के लिए, जो कि मेरे घर से थोड़ा सा दूर है, वहाँ जा रही थी। तो रास्ते में दो लड़के मेरा बाइक पे पीछा करते हुए आ रहे थे। तो मैंने तो उस टाइम पे इग्नोर करा, मैंने कुछ बोला ही नहीं उनको। थोड़ा सा वो पीछे से पूछ भी रहे थे कि आपका नाम क्या है, ऐसे कमेंट पास कर रहे थे, बट आई जस्ट इग्नोर दैम एंड मैं ऐसी वॉक कर रही थी। तो एक जगह पे एक कार पे एक आदमी था, वो उसने उन दोनों बाइक वालों को रोका और उनसे बात करने लग गया। फर्स्ट आई थॉट वो उनका फ्रेंड है, वो उन्हीं से बातें कर रहे हैं। एंड मैं तो अपना नॉर्मली वॉक करके कोचिंग जा रही थी। देन वो जो कार वाले अंकल थे, उन्होंने मुझे बुलाया। एंड पहले तो मैं डर गई कि यार ये क्यों बुला रहे हैं मुझे, ऐसे वो ही बुला रहे हैं। मतलब अभी तक तो वो जो लड़के थे वो पीछे से बस कमेंट पास कर रहे थे, कभी उन्होंने ऐसे बुलाया नहीं। तो मैं पहले तो गई नहीं, मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी नहीं, मैं सीधा उनको इग्नोर करके मैं आगे जाने लगी। देन उन्होंने मुझे दोबारा आवाज़ लगाई और दोबारा बुलाया कि प्लीज़ आप आइए, इधर आइए। तो उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्टफुली बोला मेरे को कि आप प्लीज़ आइए। तो मैं उनके थोड़ा पास गई, मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने मेरे से कहा कि ये दोनों आपको फॉलो कर रहे हैं। एंड मैं उस टाइम पे ब्लैंक हो गई। मैंने कहा उसी टाइम पे उस 2 मिनट में मैंने अपने दिमाग में सोच लिया, अगर मैं हाँ बोलती हूँ तो भी मैं फंसूंगी, अगर मैं ना बोलती हूँ तो भी मैं फंसूंगी। तो मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप रही। फिर उसने मुझे दोबारा फोर्स करके पूछा कि आप बताओ ये आपका पीछा कर रहे हैं क्या। फिर मैंने थोड़ा सा हिम्मत करी। उन्होंने क्योंकि ऐसे बोला एक्चुअली, बोला कि बहन आप बताओ यार, क्या ये आपका पीछा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे आज तो ये आपका किसी और का पीछा करेंगे। फिर ऐसे तो मेरे अंदर भी थोड़ा मोटिवेशन आई। मैंने कहा हाँ ये मेरा पीछा कर रहे हैं, मेरे एक्चुअली मैं कोचिंग से आ रही हूँ, मेरा वहाँ से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। बस मैंने इतना बोला, उसके बाद उन अंकल ने उन दोनों लड़कों को एक एक थप्पड़ मारा और मैं उसी टाइम ब्लैंक हो गई। मैंने कहा बाप रे अब क्या करूँ मैं, ये तो मैं फंस गई यहाँ पे। और उन्होंने बस उसको वहीं पे उन दोनों को स्लैप करा और वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ, क्योंकि वो एकदम मेन रोड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया। और मैं पूरी ब्लैंक, मैंने कहा अब क्या करूँ। एंड फिर पब्लिक जो आई, उन पब्लिक ने भी उनको मारना स्टार्ट कर दिया। और वो अंकल ने लिटरली पुलिस को कॉल कर दी उतनी देर में। वो कहा कि सर मेरे को कोचिंग जाना है, आप मैं चले जाती हूँ। कहते नहीं नहीं रुको रुको, पुलिस आ रही है, आप पूरी FIR होगी। और मैं ब्लैंक, मैंने कहा FIR, FIR नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि यार 11th स्टैंडर्ड की बच्ची हूँ मैं क्या FIR करवाऊंगी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। फिर भी उन्होंने मुझे फोर्स करा कि नहीं नहीं आप रुको रुको, आज ये ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, किसी और को कल को फॉलो करेंगे, इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। उतनी देर में पब्लिक ने उनको मारा। अब मेरे को ना थोड़ा सा तरस आने लग गया था उन लोगों पे, क्योंकि पब्लिक ने एक तो उनको इतना मारा, उनके मुंह से लिटरली ब्लड आने लग गया था। और उन दोनों को नीचे गिरा के, मेरे पैरों पे गिरा के माफ़ी मांग। और उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा था मैंने क्यों बोल दिया, मैं अपने आप को विक्टिम समझने लगा। मैंने कहा मेरी गलती की वजह से पिट रहे हैं। पुलिस आई, अब मैं सोचती पुलिस आके मतलब उनको नॉर्मल गाड़ी में लेके चली जाएगी, मैंने तो इतना सोचा। फिर भी पुलिस आती है, प्रॉपर एक पेपर था, FIR का था। आई थिंक मैंने उस टाइम पे पढ़ा ही नहीं उस पेपर में क्या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, आई डोंट नो। उन लड़कों का नाम मेंशन किया उसमें एक पर्चे में, क्या था लिखा मेरे को पता ही नहीं है, मैंने सीरियसली नहीं देखा, मैं इतना डर चुकी थी। नाम एड्रेस उनका नोट करा, गाड़ी का नंबर फ़ोन नंबर नोट करा। फिर मेरे को बुलाया और मैं उस समय डर गई पुलिस को देख के। मैंने कहा भाई अब मैं, मेरे से नाम पूछा एंड फैमिली का, पापा का नाम पूछा, एक्चुअली पापा का नाम पूछा, पापा का फ़ोन नंबर नोट करवाया। फिर पूछा एड्रेस। मैंने कहा शिट, मैंने कहा सर एड्रेस कोई बात नहीं ना सर, एड्रेस क्या। तो फिर पूछा नहीं नहीं आप बताओ एड्रेस, FIR पूरी दर्ज हुई। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एड्रेस ही बताया, ठीक है ओके इतना हुआ। उसके बाद पुलिस उनको लेके चली गई, क्राउड ख़त्म हुआ। और मैंने बताया ना मेरे तो 2 कोचिंग होते थे और मैं कोचिंग के लिए लेट भी हो गई। अब
अब मैं इतना ज़्यादा उस टाइम पे, जब तक ये सब चल रहा था उस टाइम तक मैं थोड़ा ठीक थी। अब मेरे समझ नहीं आया कि मैं घर वापस जाऊँ, क्योंकि मैं मिडल थी, अपने रास्ते के मिडल में थी, या कोचिंग जाऊँ। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बस ऐसी मुंडी नीचे करी, मैं डायरेक्ट वॉकिंग करके फिर मैं अपने कोचिंग जाने लग गई। रास्ते में 2-3 और लोग, अरे दीदी आपने बहुत सही करा, उनके साथ ऐसे ऐसे करके बोलने लग गए, आप बहुत अच्छे हो। मैं समझ नहीं पा रही मेरे को क्या, मेरे को अंदर से मुझे गिल्ट हो रहा था एक तो उनके पिटने का, और डर भी लग रहा था कि अब क्या होगा आगे। और फिर मैं कोचिंग पहुंच गई अपने। मैंने डोर नॉक किया, किसी एक स्टूडेंट ने डोर को ओपन किया, और सारे के सारे स्टूडेंट्स की ऐसे नजरें, सब मुझे देख रहे। मैं वैसी इतने ट्रॉमा में जा रखी थी, और सब ऐसे मुझे देख रहे हैं, मेरा और ज़्यादा दिमाग ख़राब कि अब मैं क्या करूँ। मैं गई सीधा अपनी चेयर में बैठी, और मैंने हेड डाउन करा, और अभी तक जितना मैंने अपने आप को समेट के रखा हुआ था, आई स्टार्ट क्राइंग। मेरे से रुका ही नहीं गया, मैंने शट डाउन करके मैं रोना स्टार्ट हो गई। पहले तो मेरे आसपास में जो भी स्टूडेंट थे उन्होंने मेरे से पूछा, ज्योति क्या हो गया, ज्योति क्या हो गया। और फिर वो टीचर ने भी मेरे को नोटिस करा कि क्या हो गया। उन्होंने 1 या 2 बार पूछा मेरे से, ज्योति क्या हो गया, ज्योति क्या। अब मेरे से कुछ बोला ही नहीं गया उस टाइम पे, मैं इतना ज़्यादा, क्योंकि अब आज की डेट में आई एम 25, थोड़ा चीज़ें मैच्योरली हैंडल करी जा सकती है, ठीक है, इतना वो नहीं लगता। उस टाइम पे मैं बहुत बच्ची थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बस रोए जा रही हूँ। उसके बाद टीचर ने देखा, वो समझ गए कुछ तो हुआ है। उन्होंने सब लोगों को बोला कि चलो आप फोकस करो इधर, वो अपना कोचिंग स्टार्ट करने लगे। तो आई माइंड यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 5 to 6 मेरी एक अकाउंट्स की कोचिंग होती थी, वही सेम टीचर फिर हमें 6 to 7 इकोनॉमिक्स का अलग बैच पढ़ाता था। ओके, तो फर्स्ट बैच ख़त्म हुआ। उसके बाद जैसे ही बैच ख़त्म हुआ, कुछ आधे स्टूडेंट वहीं रह जाते हैं और आधे स्टूडेंट चले जाते हैं, जिनका कहीं और कोचिंग होती है। तो वो कोचिंग ख़त्म होने के बाद आधे स्टूडेंट उठे और वो चले गए। फिर न्यू बैच आता है। तो जैसे ही वो बैच न्यू आता है, तो मैं उठी, वॉशरूम गई, थोड़ा मैंने फेस वॉश वगैरह किया, एंड मैं दोबारा आके बैठी, और मैंने अपनी सेकंड इकोनॉमिक्स की क्लास नॉर्मली ली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी दोबारा न्यू बैच आया उनके सामने भी कोई सीन हो। मैं अपना नॉर्मल कोचिंग लेने लग गई। ओके, फिर 6 to 7 मैंने अपनी कोचिंग ली। फिर 7 बजे छुट्टी हुई और मैं घर जा रही थी। गेट पे मेरे टीचर ने मेरे को रोका, उन्होंने मेरे से पूछा कि ज्योति क्या हुआ। देन मैंने उनको पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करी कि सर ऐसा ऐसा है, ये है। तो उन्होंने मुझसे फिर पूछा, अब ज्योति घर कैसे जाओगे। मैंने कहा सर वॉकिंग करके ही, जैसे मैं आई थी। कह रहे कोई फ्रेंड्स वगैरह। मैं अकेले आती थी और अकेले जाती थी। मैंने कहा नहीं सर, कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं है, मेरे को तो अब अकेले ही जाना है। उन्होंने मुझे लिटरली, उनके पास जितना कैश था, मतलब लगभग 500-600 रुपये का कैश उन्होंने मुझे दिया है। 100-200 ऐसे करके नोट थे, 500-600 का। मैंने कहा सर, उन्होंने उनको दिए, बोला आप एक काम करो, ऑटो करके घर जाओ। पैसे लिए, मैंने ऑटो करा और मैं घर पहुंच गई। ओके, अब आती है असली स्टोरी। घर पे जाके और ज़्यादा दिमाग। अब घर पे मेरे पापा थे बस उस टाइम पे। मैं घर पहुंची, पापा थे। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, लाइट ब्लिंक हो रही है, ये मैं कुछ नहीं कर सकती लाइट का। ओके प्लीज़। ओके, घर पहुंची, घर पे पापा थे, एंड मैं घर पहुंच के मैंने सबसे पहले अपनी बुक्स ओपन करके बैठ गई। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं पापा को बताऊं कैसे स्टोरी, क्योंकि बतानी ज़रूरी है। मेरे माइंड में चल रहा, मैं सोच रही हूँ बताऊं भी कि नहीं बताऊं, क्योंकि अगर मैंने नहीं बताई और फिर मेरे को तो याद आ रहा है मैंने एफआईआर में अपना एड्रेस डलवाया है, और कहीं पुलिस आ गई, पूरी की पूरी पुलिस आ गई, मेरे घर वालों को पता ही नहीं कि स्टोरी क्या है, तो मैं और पिटूंगी, मेरी ही गलती आएगी। और मैं इतनी एम्बैरेसिंग स्टोरी कैसे बताऊँ मैं अपने घर पे, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने पापा को बोला, पापा कुछ बताना है। कहते क्या हुआ बता। फिर मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा हुआ, आज एक लड़का पीछा कर रहा था, उनको पीटा, पुलिस केस हुआ। मैं लिटरली मैं सोच रही थी मेरे पापा मेरे पे, मतलब मैं पहले बता दूं, मेरे पापा बहुत चिल इंसान है। मतलब उन्होंने मेरे पे कभी गुस्सा नहीं करा, मेरे पे कभी हाथ नहीं उठाया, एक कभी चिल्ला के भी नहीं बोला हो। कभी गुस्से में मैंने उनको चिल्ला के बोल दिया हो, लेकिन मेरे पापा ने कभी मुझे चिल्ला के नहीं बोला। लेकिन उस मोमेंट में मुझे फिर भी डर लग रहा था कि कहीं मेरी गलती ना निकली है, जबकि मेरी कोई गलती थी नहीं, बट फिर भी। एंड मेरे पापा ने ऐसे देखा, मैंने स्टोरी सुनाई, उनका नॉर्मल रिएक्शन, कहते अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छा है, नॉर्मल मिक्स, कुछ नहीं, ओके बोल के ख़त्म बात स्टोरी। अब मैं अपनी किताबें खोल के बैठी ही थी, अब मैं वही पढ़े जा रही हूँ, क्योंकि मेरे से लेटा ही नहीं जा रहा। उस टाइम पे 11th स्टैंडर्ड में फ़ोन भी नहीं थे हमारे पास, तो फ़ोन भी नहीं चला सकती। लेट के मेरे को बार बार वही ध्यान आ रहा था, तो मैं माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी किताबें पढ़ रही थी। मतलब कोचिंग में मेरे को इकोनॉमिक्स के कुछ सम्स मिले हुए थे, तो मैं स्टैट्स के वो सॉल्व कर रही थी। फिर आता है मेरा भाई। फिर मैंने भाई को, अब मैं अपने माइंड में सोच रही हूँ भाई को कैसे बताना, स्टार्ट करूँ टॉपिक को। उतनी देर में मेरे पापा मेरे भाई को कहता है, अंकु तेरे को पता है ज्योति ने आज 2 लड़कों को पिटवाया। मेरा भाई क्या? मैं कहती हूँ यार पापा क्या बोल रहे हैं। फिर मेरा भाई आता है मेरे पास, ज्योति क्या हुआ।
फिर मैंने उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसा है, ये हुआ। कहते अच्छा, मेरे भाई में ओके रिएक्शन। कहते चलो ठीक है, बढ़िया है, कोई नहीं, ध्यान रखियो आगे से। ठीक है चलो। अब सबसे मेन मेरे घर में अगर सबसे ज़्यादा अगर एंग्री पर्सन कोई है, मेरी मम्मी। मम्मी आई घर पे, खाना वाना बनाया मम्मी ने, हम लोगों ने डिनर विनर किया सब ने, और हम सब मतलब अराउंड 8-9 बजे ऐसे बेड पे लेट गए थे। और मेरे भाई ने कहा मम्मी को, मम्मी तेरे को पता है आज क्या हुआ? मेरी मम्मी कहती है क्या हुआ? कहते ज्योति से पूछ, ज्योति ने आज क्या किया? मेरी मम्मी मेरे से पूछ क्या किया तूने? और मैं डर गई, मैंने कहा क्या ही बोलूं, मैंने कहा कुछ नहीं करा मैंने। मेरा भाई अरे बता ना क्या हो गया। फिर मेरा भाई बताता है ऐसे 2 लड़के थे, इसको फॉलो कर रहे थे, फिर एक अंकल ने उनको मारा, पुलिस केस हुआ, ये वो। और जो मेरे भाई और पापा ने जो एकदम सिंपल रिएक्शन दिया था ना, मेरी मम्मी का रिएक्शन एकदम अपोजिट। मेरी मम्मी अच्छा कोचिंग नहीं जाना आपसे। मेरी मम्मी का पहला रिएक्शन लिटरली बता रही हूँ यही था कि कोचिंग नहीं जाना अब। मैंने कहा अब मैं उस टाइम पे इस सिचुएशन में थी, मैं ओके कर गई, ठीक है नहीं जाना मैंने कोचिंग। मेरी मम्मी कहती है क्या ज़रूरत है इतनी दूर कोचिंग जाने की, घर के ही पास में कोई इतने कोचिंग है इतने सारे, उसमें से किसी कोचिंग में चले जा, लेकिन वहाँ उतनी दूर नहीं जाना। मेरी मम्मी को मन में ये डर, वो जो 2 लड़के हैं वो अपना बदला लेने के लिए वापस आएंगे, ज्योति तेरे पे कहीं कुछ कर दिया उन्होंने तेरे साथ। लेकिन मेरे पापा और भाई मेरा भाई कहता है क्यों नहीं जाना, क्यों जाएगी ज्योति इतने पास कोचिंग? जब वो कोचिंग में ज्योति ने ले रखा है स्टार्टिंग से, वो वहाँ पढ़ रही है, तो किसी ऐसे इंसान के जो ऐसा तो होता रहता है उसकी वजह से वो ज्योति कोचिंग क्यों नहीं जाएगी, वो कोचिंग वहीं जाएगी। फिर मेरा भाई कहता है अभी तो ज्योति बस स्कूल में, एक कोचिंग ही तो जा रही है, अब कल को वो जॉब करेगी और कुछ और करेगी, कॉलेज करेगी, वहाँ तो उसको और दूर दूर जाना पड़ेगा, वहाँ तो छेड़ता रहता है लड़कियों को। इसकी वजह से अगर ऐसे कोचिंग हमने छोड़ दिया, आज हम बैक स्टेप ले रहे हैं ऐसे, तो वो लड़का क्या पता उसने ये वाले कोचिंग में उसके साथ कुछ कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ज्योति वहीं जाएगी। फिर मेरे भाई ने और पापा ने मम्मी को बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ज्योति वहीं कोचिंग जाएगी। और फिर मैं कोचिंग यहीं गई। अब मम्मी समझ गई थी कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दी स्टोरी। वो स्टोरी मेरी यही थी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी बस। और हाँ, मैं आपको अपनी ये स्टोरी के जरिए ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी गर्ल्स होंगी जिनको ऐसे बॉयज़ फॉलो करते हैं या फिर ऐसे स्टॉक करते हैं ऑनलाइन, जो अभी चलो मैं अभी 25 ईयर्स की हूँ, थोड़ा इतनी मैच्योरिटी है, हैंडल करने का पता है कैसे करना होता है। बट बहुत सारे छोटे लोग होते हैं, छोटी लड़कियाँ होती हैं। जैसे जब मैं 11th क्लास में थी, मेरे को भी लिटरली नहीं पता था इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, पेरेंट्स को बताना भी है कि नहीं, क्योंकि आई डोंट नो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, मम्मी का रिएक्शन मेरा बहुत बुरा था उस टाइम पे। लिटरली मेरे भाई और पापा ने मम्मी को नहीं समझाया होता कि ऐसी सिचुएशन। मैं उस टाइम पे बस हो गया था मेरा कि अब नहीं हो पाएगा कुछ। लेकिन मेरे भाई और पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और मेरे को उसी कोचिंग में जाने दिया जहाँ मैं जा रही थी। और लिटरली ही दे बोथ सपोर्ट्स मी अ लॉट सो मच। तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, शेयर विद योर पेरेंट्स, वो आप लोगों को ज़रूर समझेंगे। हम लोग सोचते हैं ना कि पेरेंट्स नहीं समझेंगे, बताना चाहती हूँ पेरेंट्स हमेशा आपका अच्छा ही सोचते हैं और वो आपके लिए आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट इन द वीडियो। बाय बाय।